नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर के थाना लाइन बाजार क्षेत्र से आ रही है, जहां पर कुछ दिन पूर्व किन्नर के ड्राइवर गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सफल अनावरण किया है, जिसमें से 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जिसमें से एक सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले और एक पूर्व छात्र नेता भी शामिल है। देखिए क्या कुछ कहना है अपराधियों का और क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ का। हत्या की ऐसे की कितना पैसा भाई? सर अभी पाए नहीं, 3 लाख बोले थे देने के लिए। अब जेल मिलेगा। रील कौन बनाता है इसमें? रील यूट्यूब रील कौन बनाता है? किस नाम से? किस नाम बनाते हैं? सर अंकित डांस सर। अंकित डांस सर। अंकित ये सब कभी नहीं सोचेंगे सर। अच्छा एक बात और बताओ, जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तुम लोग अपना जूता और जैकेट जला दिए थे क्या? आगे टीम आगे अभी उसको बाद में सर आज खुलासा है, क्या है? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, 2 जनवरी को जनपद लाइन बाजार अंतर्गत गोपाल विश्वकर्मा की गोली मार के हत्या करने की एक सूचना पुलिस के पास प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके अनावरण के लिए एसओजी, स्वाट और थाने स्तर से 2 टीमें एएसपी साहब और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में लगाई गई थी। इस टीम के द्वारा बहुत गहन विवेचना करते हुए सारी की सारी बैकवर्ड लिंकेजिंग स्थापित करते हुए और सभी अभियुक्त उसमें से लगातार पूछताछ करके आज इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है। इसमें अभी तक की पूछताछ से 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है। इसमें विनोद कुमार बिंद, प्रदीप बिंद, अंकित कनौजी और ब्रिजलाल, ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक की पूछताछ में, प्रारंभिक जांच में ये चीज़ निकल कर आई है कि मृतक जो वहाँ पर सोनी किन्नर नामक एक किन्नर के पार्टनर के रूप में, उनके बिजनेस पार्टनर के रूप में वहाँ पर रहा करता था, उसके देहांत के बाद भी वहाँ पर रहकर उसकी आय का जो हिस्सा आया करता था नीचे से, उसे लिया करता था और उसके व्यवहार से शुद्ध होकर वहीं पे उसके बगल में उसकी शिष्या शीला किन्नर का जो हैंडलर है या उनके पार्टनर हैं, जिनका निक नेम अंशु है, ब्रिजलाल उर्फ अंशु, इसके द्वारा इस पूरी की पूरी घटना को कारित करने के लिए पिछले 1.5 साल से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। पूर्व में 2023 के दिसंबर में, 17 दिसंबर 2024 को इसके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे और फाइनली 2 जनवरी को इसके द्वारा मुखबिरी करते हुए अपने जानने वाले 3 साथी गणों को बुलाकर, जिसको इन्होंने 8 लाख रुपए देने का वादा किया था, 10,000 रुपए इसके द्वारा बयाना दिया गया था कि आप इस प्रकार का कार्य करके बताएंगे। ये 3 लड़के नई उम्र के एक मोटरसाइकिल से आए थे, जो पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कवर हुई थी। 2 असलों से इनके द्वारा इसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 जो नई उम्र के लड़के हैं जो वहाँ पे हत्या करने आए थे, इसका मास्टरमाइंड अंशु और घटना में प्रयुक्त दोनों असले, इन सभी को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस पूरे घटना की बैकवर्ड लिंकेजिंग कराते हुए इसमें अन्य जो लोग असला सप्लाई करने में या असला छुपाने में जो संलिप्त रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे और पूरे घटना में गैंगस्टर तथा अन्य धाराओं में भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक बाइक दिखाई गई जबकि 4 आरोपी दिखाए जा रहे हैं इसमें। जी। चौथा आरोपी की क्या भूमिका है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 आरोपी आए थे जिनके द्वारा घटना कारित की गई है। चौथा आरोपी इनको बुलवाने वाला था, इस पूरे घटना की प्लानिंग करने वाला और पैसे की पेशकश करने वाला व्यक्ति था, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा किया गया था, जो ब्रिजलाल उर्फ अंशु है, जो एक दूसरे जो शिष्या किन्नर है उसका हैंडलर था और उसके द्वारा पैसे की ईर्ष्या को लेके, व्यवहार की ईर्ष्या को लेके ये पूरी की पूरी घटना कारित की। एक बात आपने देखी, एक इसमें आरोपी जो यूट्यूबर जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो उसकी क्या भूमिका है? वो मुख्य शूटर है जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी, जो गोली मृतक को लगी थी वो उसके द्वारा चलाई गई है। और शेष जो इसमें अभियुक्त हैं उनमें से 2 का पुराना आपराधिक इतिहास है। विनोद कुमार बिंद उर्फ विक्की और प्रदीप बिंद, इन दोनों का एक आपराधिक इतिहास है। और जो मुख्य
शूटर है अंकित कनौजिया, इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और ये यूट्यूब में अपनी रील बनाने का काम भी किया करता है। इसमें कितना पैसा से ट्रांजैक्शन किया गया है सर? अभी तक जो पैसे दिए गए हैं, जो प्रारंभिक पूछताछ में निकल के आए हैं कि इनके द्वारा 10,000 रुपये दिए गए थे और असला प्राप्त करने के लिए 28,000 रुपये और गोली खरीदने के लिए 600 रुपये। पुलिस इसमें और गहनता से जांच करी कि आखिर ये असला कहाँ से सप्लाई किया गया था। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये स्पष्ट मैसेज सभी लोगों तक जाना चाहिए कि अगर कोई भी अवैध असला में डील करता हुआ पाया जाएगा या छुपाता हुआ पाया जाएगा या शरण देता हुआ पाया जाएगा या अपराधियों को शरण देता हुआ पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होगी जिसमें मूल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। एक युवक की बात आपने की जो जिला पंचायत लड़ने की बात कर रहा है, पॉलिटिशियन आना चाहिए, क्या है उसका? देखिए, इसमें 3 शूटर जो आए हैं उसमें से एक शूटर जो है उसके द्वारा जो है छात्र राजनीति में भी प्रतिभाग करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसने अपनी बातचीत में बताया है। और इसमें असला सप्लाई करने वाले लोगों पे भी जनता से कौन है उसमें से? अभी आप लोग बात देंगे तो सबसे बात करें, उन सभी से आपकी बात होगी। सर, मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है? जी, मृतक मूल रूप से जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और मृतक के ऊपर अभी तक की प्रारंभिक जानकारी से जो बात पता चली है कि इनके ऊपर लूट तथा हत्या के प्रयास के पूर्व के मुकदमे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, 10-12 साल पुराने मुकदमे हैं और वहाँ से जनपद आजमगढ़ से कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। सर, सोनी किन्नर की सुसाइड का कोई कारण? अभी तक की जो इनिशियल बातचीत है वो क्योंकि हमारे मेन मुकदमे हैं जो हत्या का मुकदमा है इस पर फोकस था। जो सुसाइड की बात में आया है कि शायद शराब का अधिक सेवन जो अभी तक की पूछताछ में आया है और जो मृतक है गोपाल उसके साथ अनबन, ये 2 कारण अभी तक स्पष्ट हुए थे। मृतक गोपाल पर कितने अटेम्प्ट किए गए इसके पहले? ये जैसा मेरे द्वारा बताया गया है 2023 दिसंबर में, 2024 17 दिसंबर 2024 और ये तीसरा अटेम्प्ट था 2 जनवरी को किया गया था। ये अभी तक पूछताछ में निकल के आया है, सीसीटीवी फुटेज और बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिटेल से निकल के आई है और इसमें और गहनता से भी विवेचना में जाना है।